हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई 2025 पेपर सॉल्विंग की सीरीज में आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले हमने सारे एमसीक्यूज जो आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं उन सबको हमने सॉल्व किया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करो। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे मैं उसे रीड कर रहा हूँ, आप भी देखिए। क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना टाइम आप रीडिंग में और उसको समझने में दोगे उतना ही इजी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा 17, भावना एंड वेदिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4 from 1st April 2024 they decided to share profits and losses in the ratio of 4:5. On this date their balance sheet showed a balance of 1,80,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा बैलेंस बैलेंस होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है। वो बैलेंस शीट में कहां पे शो हो रहा है? डेबिट में, यानी कि असेट्स के साथ शो हो रहा है। तो असेट्स के साथ जब पी एंड एल का बैलेंस आता है तो उसको हम लॉस कंसिडर करते हैं। अभी मैं बोर्ड पे इसको समझाऊंगा क्वेश्चन रीड करने के बाद। और उसके बाद बोल रहा है कि बैलेंस और है उसके अलावा, एंड बैलेंस ऑफ 6,30,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी साइड होता है, कैपिटल के नीचे उसको शो करते हैं। Partners decided to write off debit balance in P&L profit and loss account but decided not to distribute general reserve. Pass the journal entries for the above transaction on the reconstitution of the firm. Show your workings clearly. अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन ने पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा समझने के लिए इसको एक बार मैं बोर्ड पे लिखता हूं। तो हमारे पास दो पार्टनर्स है, भावना एंड वेदिका, और दोनों का रेशियो जो है ऑड रेशियो, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑड रेशियो इसमें गिवन है 5:4, और न्यू रेशियो जो उन्होंने किया है, चेंज कर दिया उन्होंने रेशियो। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो है चेंज इन पीएसआर से। तो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? चेंज इन पीएसआर से। तो रेशियो 5:4 से उन्होंने 4:5 में चेंज कर दिया है। तो इसके क्या एडजस्टमेंट हम करेंगे? इसके अलावा हमारे पास जो डिटेल्स दे रखी है वो ये डिटेल्स दे रखी है कि कुछ आइटम्स बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बता रखे हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर में ऐसे ही ये इसलिए बना रहे हैं अपन ताकि आपको पता रहे कि कौन सा आइटम कहाँ पे आता है। तो ये लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, बिल्कुल रफली अपन ने बनाया। इसको लाइबिलिटी और इसको एसेट बना लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व हमेशा इधर ही आता है, वो कैपिटल के नीचे आप उसको शो करते हो। और पी एंड एल का जो बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो पी एंड एल अकाउंट अभी आपको बोला गया है डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो उसको हम असेट में शो करते हैं। तो दोनों का अमाउंट कितना दे रखा है? तो जनरल रिजर्व और पी एंड एल में पी एंड एल का अमाउंट हमें गिवन है 1,80,000 ऑन असेट साइड, और जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें गिवन है 6,30,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है? क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब भी रेशियो चेंज होता है तो हम इस तरह के आइटम्स को, यानी रिजर्व्स को, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या किसी और रिजर्व को, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। अब होना चाहिए यहाँ पर कि हम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इस पी एंड एल के डेबिट बैलेंस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग बोथ पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने बोला है, आप वापस अपनी स्क्रीन पे देखो, इसने क्वेश्चन बोला है कि पी एंड एल को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको राइट ऑफ करना है क्योंकि डेबिट बैलेंस से राइट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसको एज इट इज आपको करना है। यानी कि दो तरह के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 90% वही क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते रिजर्व्स को। तो उसके एक पार्ट को यहाँ पे ले लिया और एक पार्ट को यहाँ पे ले लिया, तो दोनों की एंट्रीज में थोड़ा सा वेरिएंस आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन पी एंड एल को ले लेते हैं, क्योंकि पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है, उसको राइट ऑफ कर रहा है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? अब पी एंड एल क्योंकि डेबिट बैलेंस है, देखना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। पी एंड एल क्योंकि डेबिट बैलेंस है, तो जब इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट में चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट में क्या आएगा? तो डेबिट में हम जिसको राइट ऑफ करने पे किसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम पार्टनर्स को। तो डेबिट में आएगा यहां पर बीज कैपिटल अकाउंट एंड वी वेदिकास कैपिटल अकाउंट। ये हमने पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, पी एंड एल का अमाउंट कितना था? 1,80,000 को क्रेडिट कर दिया और दोनों पार्टनर को हमने डेबिट कर दिया। तो दोनों पार्टनर का, अब याद रखना, जब भी हम रिजर्व्स और इन प्रॉफिट को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
इनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमेशा ओड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब यहाँ पे इसको ओड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओड रेशियो क्या हो रहा है, 5:4। 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,80,000 मल्टीप्लाई 5/9 रेशियो की टोटल, ये फर्स्ट वाले के लिए होगा और सेकंड वाले के लिए हो जाएगा 1,80,000 4/9। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पर आप 9 से सीधा इसे डिवाइड करोगे तो 20,000 इंटू 5, तो 1 लाख का अमाउंट फर्स्ट वाले को मिलेगा और 80,000 सेकेंड वाले को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 लाख का लॉस हमने राइट ऑफ किया तो वो हमने डेबिट कर दिया बी में, और 80,000 का लॉस हमने डेबिट कर दिया वी में। टोटल हमने लॉस को राइट ऑफ कर दिया 1,80,000। नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में आप लिखोगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ। नरेशन हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है, आप अपने हिसाब से नरेशन बना के लिख सकते हो। अब देखो इसका दूसरा जो पार्ट है वो जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को हम चाहे तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व क्योंकि लाइबिलिटी में है, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ओल्ड रेशियो। पर उसने बोला है कि जनरल रिजर्व को नहीं छेड़ना है, जनरल रिजर्व एज इट इज रखना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब किसी रिजर्व को एज इट इज रखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, उसकी एंट्री होगी। उसके एंट्री होने का रीजन है क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है तो रिजर्व का इफेक्ट इन्हें तो देना ही पड़ेगा। अब हमें जनरल रिजर्व को यहाँ से रिमूव नहीं करना है, एज इट इज रखना है। तो अब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो जाता है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या P&L हो, कोई भी हो, जहां पर भी ये लाइन, जहां पर भी ये सेंटेंस आपको दे रखा है कि रिजर्व्स को एज इट इज रखना है, तो वहां पर क्या सॉल्यूशन हमें करना है वो आप देखना बोर्ड पे। तो हमेशा आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। जब भी इस तरह से सेंटेंस मेंशन हो कि किसी रिजर्व को बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है, उसे एज इट इज रखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ये बी के केस में क्या हो रहा है, बी के केस में हम कर लेते हैं ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस हो जाएगा और जो नेगेटिव आएगा वो अपना गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ऑड इसका कितना था, ऑड था 5/9 माइनस न्यू हो गया इसका 4/9। इसी तरह से v, तो v का क्या होगा, v का पहले था 4/9 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5/9। तो इसका ऑफ कोर्स न्यू रेशियो कम हुआ है तो इसका सेक्रीफाइस हो गया 1/9। या एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी आएगा 1/9, बट ये नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव 1/9 है, ये नेगेटिव 1/9 है। तो जब भी हम ओड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो पॉजिटिव में अगर आंसर आ रहा है तो वो हमारे लिए सेक्रीफाइस है। ऑफ कोर्स उसका आंसर, उसका जो शेयर था वो कम हुआ है, यहाँ पे शेयर बढ़ा है तो ये गेनिंग रेशियो। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है जो जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 6,30,000, यहीं से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गुडविल के केस में भी हम यही करते हैं जब चेंज इन पीएसआर होता है। अब क्या करेंगे, हम 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये 9 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 70,000, 70,000 बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन यूज नहीं करूंगा, ये तो वैसे नेगेटिव है लेकिन मैंने आंसर में नेगेटिव नहीं लिखा। कारण ये कि हमारे अकाउंट्स में जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो डेबिट क्रेडिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 70,000 70,000। अब इसी के बेसिस पे हम सेकेंड एंट्री करेंगे जो कि P&L की होगी। तो ये फर्स्ट वाली एंट्री थी, अब हम सेकेंड वाली एंट्री पास करेंगे फॉर जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हमें एडजस्टमेंट तो करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो अब हो ये रहा है कि जो गेन कर रहा है वो पेमेंट करेगा किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन 70,000 हमने वी से लेना है और बी को देना है, ताकि ये इसका एडजस्टमेंट हो जाए। बाद में इनमें कोई झगड़ा नहीं रहे कि भाई मेरा तो रेशो कम हो गया, उसका ज्यादा हो गया, जनरल रिजर्व किसका कितना होगा। तो हमने अभी क्या किया, 70,000 एक से लेकर के दूसरे को दे दिया ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्यों दिया, क्योंकि इसका रेशो देखो कम हो रहा है और इसका बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट में जा रहा है, ये लॉस में जा रहा है। तो ऑफकोर्स जो प्रॉफिट में जा रहा है उससे पैसा लेकर के हमने जो लॉस में जा रहा है उसको हमने दे दिया। तो यहाँ पे देने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगी। अब जनरल रिजर्व को हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं रहे, तो हम पार्टनर्स को आपस में
एंट्री को डेबिट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यही आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। तो गेनिंग वाले को हम डेबिट कर देते हैं, तो गेन कौन कर रहा है? वी। तो वी हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, क्योंकि इससे पैसा लेना है, इसकी कैपिटल को कम करना है, और कम करने के लिए हमने डेबिट कर दिया वीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर आप लिखोगे जनरल रिजर्व एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, अब कितना अमाउंट अपने कैलकुलेट किया था? 70,000। तो 70,000 इससे लेकर के इसको देना है, तो 70,000 यहाँ डेबिट और 70,000 यहाँ पे क्रेडिट। जनरल रिजर्व को हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, उसको एज इट इज रखा है, बैलेंस शीट में इतना ही रहेगा। जब भी ऐसी लाइन आ जाती है, किसी चीज को अपन को चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। तो हमें क्या करना है? गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। जब चेंज इन पीएसआर हो, तो वो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है? उसी आइटम को यहाँ मल्टीप्लाई करना। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस पार्टनर को देता है अगर प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? गेनिंग को हमें डेबिट करना है, और हमें सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। 70,000 इससे लेकर के इसको देना है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में करनी थी, और इसके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ये सीरीज बनाने का पर्पस यही है कि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर सोल्व करने की, आपने कोई टॉपिक सीख लिया है तो टॉपिक सीखना इनफ नहीं होता है, बुक के क्वेश्चन करना इनफ नहीं है, आपको पीवाईक्यूज को सोल्व करना है, और पीवाईक्यूज को उस तरह से सोल्व करना है कि वो समझ में आए और आप बेस्ट सॉल्यूशन करके आओ, जिससे आपको नेक्स्ट पेपर में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अभी हाफ ईयरली या टर्म 1 टर्म 2 जो भी आपके स्कूल में इसको बोलते हैं वो आने वाले हैं, तो प्लीज आप उसके लिए प्रिपेयर करो। और उसके लिए प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पीवाईक्यूज को सोल्व करते रहो, ये सीरीज देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो।